इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो टूक, हिंदू विवाह में अग्नि के 7 फेरे जरूरी, इसके बिना मान्य नहीं होगी शादी। अग्नि के 7 फेरे। अब आप समझिए आपको ये फैसला कैसा लगा। तो ये जो फैसला है, ये फैसला, इसके रिपरकेशन बड़े लंबे होंगे, बड़े दूरगामी परिणाम होंगे इसके, क्योंकि अभी आपने सोचा नहीं है जो बहुत कुछ चल रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि इस देश में क्या क्या चल रहा है, किस किस तरह से कानून को तोड़ा मरोड़ा गया है। ये फैसला आया है भारतीय सनातन परंपरा में अग्नि को साक्षी मानकर ही, ध्यान रखिएगा, अग्नि को साक्षी, आपके माता पिता को साक्षी नहीं, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है। ठीक है ना। आप जितनी भी कसमें खाते हो या अपनी पत्नी को अपनी पत्नी बनाते हो, अर्धांगिनी बनाते हो, वो अग्नि को साक्षी मानकर हम करते हैं, अग्नि देवता को साक्षी मानकर करते हैं। ठीक है। हम जितने भी हवन करते हैं वो कोई जलाने के लिए नहीं करते, वो अग्नि देवता को साक्षी मानकर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और सभी देवी देवता भी तभी आते हैं। यानी अग्नि देवता का, अग्नि का इतना महत्व है सनातन परंपरा में कि हमारे यहां कोई भी काम बिना अग्नि के नहीं होता। ठीक है। दाह संस्कार भी अग्नि, अग्नि में ही पवित्र होकर आत्मा जाती है। ठीक है ना। कितने कमाल की बात है। इसके ठीक विपरीत है जो दूसरे समाज है ना। मैं गया था, हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी नहीं रहे थे, तो उनके जनाजे में गया, तो वहाँ देखा कि साहब किस तरह से, तो उन्होंने खुदा कब्र बनाई पूरी और उसमें लेटाया, और एक पर्टिकुलर दिशा में लेटाया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालते, फिर उसको पटिया रख के उसको बंद कर देते हैं और पटिया पे मिट्टी को गीली करके ऐसे ठप ठप करके चारों तरफ से बंद कर देते हैं। तो ये इस तरह से करते हैं। फिर वहाँ पर किसी ने अगरबत्ती लगा दी थी, बदबू ना आए शायद इस वजह से, या जो भी रीज़न हो उनके। तो वहाँ पर जो मौलाना साहब थे वो एकदम से बड़ी जोर से चिल्लाए, बोले दूर लगाइए, वहाँ कहाँ लगा रहे हैं, आग है वो। तो वहाँ मतलब आग नहीं होनी चाहिए पास। और हमारे यहाँ ठीक इसके विपरीत है, हम हर चीज़ को अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं। क्लियर है। ये आपके दोस्त यार साक्षी नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सनातन धर्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये दोस्त यार आपके, ये सब रिश्ते जो है ना, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के हैं। और आपका विवाह जो होता है वो कितने टाइम का होता है, 7 जन्मों का। हाँ ठीक है। इसके लिए अग्नि को साक्षी माना जाता है, क्योंकि ये रिश्ते तो छूट जाएंगे, फिर किससे अगले जन्म में आप साक्षी दिलवाओगे। बहरहाल कुल मिलाकर अग्नि ही सबसे पवित्र माना गया। और हर, चाहे घर का गृह प्रवेश हो, चाहे घर में कोई मंगल कार्य हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ अग्नि से ही चलता है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 टूक कहा है, अग्नि को साक्षी मानकर यदि 7 फेरे, 2-3 में काम नहीं बनेगा, यदि 7 फेरे नहीं लिए हैं तो विवाह वैध नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आप हिंदू विवाह नहीं कह सकते, उसे हिंदू विवाह नहीं कहलाएगा। क्लियर, ठीक। और आगे चलते हैं। मुझे ये न्यूज़ आज लेनी बहुत आवश्यक लगी, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए 7 फेरों के बिना हिंदू शादी मान्य नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, मान्य ही नहीं होगी। आपने कहा इधर चले गए, उधर चले गए, हमने इधर वो कर लिया, फलान कर लिया, ठिकान कर लिया, कुछ मतलब नहीं है। हमने जाके मंदिर में माला पहना ली और हो गया, विवाह नहीं हुआ। अगर हाईकोर्ट के इस फैसले को आप इसकी रोशनी में देखते हैं तो विवाह अमान्य है। क्लियर है, क्योंकि अग्नि के 7 फेरे नहीं लिए। ठीक, आप मंदिर गए, माला पहना ली, 2 फोटो खींच ली, मांग भर ली और हो गई शादी, ये शादी नहीं मानी जाएगी। ठीक है। क्लियर है। अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी इसको अपन एनालाइज कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है ना। और आगे देखें। देखिए, लोग कह रहे थे क्या फ़र्क पड़ जाएगा नाम बदलने से, अच्छे फैसले आने लगते नाम बदलने। प्रयागराज होते ही, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जिस दिन प्रयागराज हाईकोर्ट होगा उस दिन तो कांड ही दूसरा होगा। हिंदू विवाह में 7 फेरे होना जरूरी, इसके बगैर शादी वैध नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। सिर्फ इतना नहीं है, अब आगे सुनिए। 7 फेरे हिंदू विवाह का अनिवार्य घटक है और रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह को ही कानून की नजर में वैध विवाह माना जा सकता है। बात सिर्फ 7 फेरों पे नहीं रुकी सर, बात सिर्फ 7 फेरों पे नहीं रुकी। हाईकोर्ट ने आगे कहा है, बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, मंत्रों के साथ यदि विवाह होता है तो ही माना जाएगा। आपने आग लगा ली, गोल गोल घूम गए 7 बार, लो अग्नि हो गई, अब तो हमारी शादी हो गई, नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता का आह्वान ही नहीं हुआ, पंडित जी थे ही नहीं, आह्वान किसने किया? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, फिर तो सारे मंत्र भी आते होंगे। तो पहले अग्नि देवता का आह्वान करो, अग्नि देवता आएंगे तब ना उनकी साक्षी होगी। आग में और अग्नि देवता में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। तो जब अग्नि देवता होंगे, उनका आप आह्वान करोगे, वो आएंगे, सारे देवी देवता आएंगे, तब उनके सामने आपका विवाह संपन्न होगा। यानी ये हम जो विवाह जो करते हैं, ये कोई शरीर का बंधन नहीं है,
ये आत्माओं का बंधन है, आत्मा का मिलन है, और इसके लिए भगवान की साक्षी लगती है, सारे भगवान आपको आशीर्वाद देने आते हैं। तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। हम तो ये सोच रहे थे कि बस प्री वेडिंग फोटोग्राफी कराओ, हनीमून मनाने चले जाओ, हैं शादी वादी करके खा पी के। पर यहाँ तो ये बड़ा गलत हो रहा है। ये लोग सब भगवा एजेंडा चला रहे हैं। तो कौन सा चलाएं? शरिया एजेंडा चलाएं हिंदू शादी में, या ईसाई एजेंडा चलाएं हिंदू शादी में? है हिंदू शादी तो इसी प्रकार से होगी, हिंदू विवाह तो इसी प्रकार से होगा। हाँ, तो चलिए थोड़ा और चलें, बड़ा मज़ा आ रहा है आज मुझे इस न्यूज़ को लेने में। बिना 7 फेरों के हिंदू विवाह वैध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला को दी राहत, जाने पूरा मामला। किसी महिला का केस था, महिला की अपने पति से नहीं बनी, वो अपने घर पे जाके रहने लगी। पति ने जो है डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, बोले इसकी तो दूसरी शादी हुई, इसने दूसरी शादी कर ली। तो बोले भाई कैसे कर ली? तो उसने बोला ऐसे कर ली वैसे कर ली, बहरहाल कोई सबूत दे नहीं पाया। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है ये फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि पहली बात, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि विवाह जो हुआ है वो अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लेकर वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ और सारे रीति रिवाजों को पूरा करते हुए हुआ है, तभी माना जाएगा। अब विवाह की पद्धति थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है भारत में, अलग अलग जगह, क्योंकि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया होगा, है ना। हमारे यहाँ ये दिया गया है सिस्टम, हर जगह थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम, है ना। तो जगह जगह के हिसाब से दिया है, हमारे यहाँ ये सिस्टम दिया है। बट एनीवेज, फिल्म के लिए 5 दिन से नहीं जा रहा था जी पे। अच्छा कोई बात नहीं दामोदर जी, कोई बात नहीं, मुझे है, मेरे पास है रिकॉर्ड्स। नहीं जा रहा, वाकई में नहीं जा रहा। तो इतनी सारी चीज़ें हुई साहब, तो क्या ये पहली बार हुआ? हम सब इतने खुश क्यों हो रहे हैं? नहीं, 2021 में आइए साहब 14 सितंबर 2021 में एक फैसला आया था, ग्वालियर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही विवाह को वैध माना जाता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक लड़का लड़की पहुंच गए, मुरैना के कोई केस था, मुरैना का लड़का लड़की ने बोला हमने शादी कर ली, लोग हमको धमका रहे हैं, फलाना ठिकाना, हमको पुलिस प्रोटेक्शन दो, हमारी शादी को वैध घोषित करो कि हमने विवाह कर लिया, या आप हाईकोर्ट से घोषित करें। हाईकोर्ट इस पर डिफर किया। हाईकोर्ट ने बोला बोले आप लोग कुछ भी करके आ जाते हो, और हाईकोर्ट को क्या मैरिज सर्टिफिकेट का ऑफिस समझ रखा है कि जहां आके आप खड़े हो गए हमको सर्टिफिकेट दे दो? लोगों ने, हाईकोर्ट ने इसमें अहम टिप्पणी करी है, लोगों ने हाईकोर्ट को और कोर्ट को विवाह को घोषित कराने की एक संस्था मान लिया, खारिज कर दिया था मुकदमे को। बोले आपने कहाँ शादी करी? बोले मंदिर में शादी करी। बोले ऐसी शादी मान्य नहीं होती। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे विधि विधान से यदि लिए, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यदि आपका विवाह संपन्न हुआ तो ही विवाह माना जाएगा। इस विवाह को नल एंड वॉइड कर दिया था हाईकोर्ट ने। बोले जाइए जहाँ विवाह करना वहाँ करके आइए, अगर आपको बिना हिंदू रीति रिवाज के करना तो आप जाइए, जहाँ आपको जैसे करना वैसे कीजिए, लेकिन हिंदू रीति रिवाज तो यही रहेगा। तो 2021 से बात चल रही है, कोई नई नहीं है। फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आज हमने आपको इस विवाह को लेकर इतना लंबा खींच दिया? ना लेते हम इस मैटर को, जरूरी आवश्यक है। अलग अलग हाईकोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस बात को कहा है कि हिंदू रीति रिवाज सनातन परंपरा में अग्नि के 7 फेरे लेकर ही विवाह माना जाएगा, बिना इसके नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ किसी को कोई दिक्कत? बहुत दिक्कत है। उन लोगों को दिक्कत हो गई जो दूसरों की बेटियों को भगा कर शादी कर रहे थे, उन लोगों को भी दिक्कत हो गई जो भाग कर शादी कर रही थी, जिन्हें लगा था माला पहन लो और मांग भर लो तो काम हो गया। उन तमाम सारे लोगों को भी दिक्कत हो गई जो कहीं से कुछ भी सर्टिफिकेट बना कर ले आते थे और बोले हमारी तो शादी हो गई। माँ बाप से पूछिए कैसा कलेजा फटता है जब कोई बच्चा ऐसा कर दे। बच्चा जरा सी बात ना माने, हमारे घर में बच्चे हमारी जरा सी बात ना माने ना, मेरा खून खोल जाता, बीपी बढ़ जाता है मेरा, जरा सी बात पर, जरा सी छोटी सी बात पर। कैसा बोला तो ऐसे खड़े रहने को बोला, बैठ जाए बच्चा, उसी पे बुरा लगता है कि ऐसे कैसे माना क्यों नहीं बात को। सोचिए सर, इतना बड़ा फैसला। और मेरे कई दोस्त भी हैं, एक मेरे मित्र हैं, उनके बच्चे ने इसी प्रकार से शादी करी अपनी मनमर्जी से, उन्होंने आज तक शक्ल नहीं देखी उसकी, बच्चा भी हो गया, सब कुछ है, घर में एंट्री नहीं है, लड़का है। बोले ना, ऐसे लड़के से कोई मतलब ही नहीं रखना। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक सही भी, उनको इस बात का अधिकार भी है। अगर आप अपनी मनमर्जी कर सकते हो तो माता पिता को भी अधिकार होना चाहिए कि वो भी अपनी मनमर्जी करके आपका मुंह कभी ना देखें। ये अधिकार आपको कभी नहीं मिलता। आपको कोई पसंद है, आप जाइए अपने घर में जाकर बात कीजिए, उनको बताइए, उनको सहमत कीजिए, उनको। ये एक इतना पवित्र संस्कार है जिसमें सबको खुशी खुशी शामिल होना चाहिए। आपको क्या लगता है, माँ बाप की दुआओं के बिना आप आगे बढ़ जाओगे? दुनिया में आज तक कोई नहीं बढ़ा। मोदी मोदी इसलिए क्योंकि आखिर तक माँ सिर पर हाथ रखे रही, वरना मोदी भी मोदी नहीं होता। इसको याद रखना जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, ठीक है ना। माँ बाप का दिल दुखा के आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया, कोई तरक्की नहीं कर पाया। हाँ, गर्त में ज़रूर चला गया। बहुत ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने बाप को जेल में डाला था, उनका भी क्या हश्र हुआ वो भी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बड़ा अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि ये फैसला फेमिनिज्म के कारण नहीं, फेमिनिज्म के कारण नहीं है सर, ये तो एंटी फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म वाले तो कुछ और ही हैं, वो तो नंग धड़ंग लोग हैं, वो तो कहते हैं ऐसे ही घूमो, हाँ आज तू कल कोई और परसों कोई और।
यहाँ तो 7 जन्म के लिए बांध दिया, कांड हो गया, उल्टा केस है, ठीक है ना। जय जिनेन्द्र अलका जी, बहुत ऐसा है भारत में, ये ऑलरेडी है। तो इन फैसलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है आपके लिए। क्योंकि एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने बिना फेरे मंत्रोच्चारण वाली शादियों की वैधता पर क्या कहा, आत्मसम्मान विवाह क्या है। अब जरा आत्मसम्मान विवाह को समझिए, ये कहाँ से आया, ये बीमारी कहाँ से आई। ये बीमारी आई तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों को बुरा लगता है तो 100 बार लगे, लेकिन यदि कोई भी, मैंने क्या कहा, अभी मेरे कोई मित्र आए थे, उन्होंने मुझसे बातचीत करी, तो कुछ बातचीत में कुछ बातों को लेकर ऐसा निकला कि अभी ये चीज़ फाइनल नहीं हो पाई है, कैसे क्या करना वो देखेंगे, जैसा शास्त्र सम्मत होगा वैसा करेंगे। तो उनका ये कहना था, नहीं कभी कभी आपने को जो अच्छा लगता है वैसा कर लेना चाहिए। मेरी आंखें बड़ी हो गई, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, एक कील भी नहीं रखी जाएगी, जो शास्त्र सम्मत होगा वही होगा। हम लोगों के अंदर गंदगी ही ये है, हमारे अंदर गंद ही यही है कि हम अपनी कामचोरी के लिए धर्म को ट्वीक कर देते हैं। मैं हजारों लोगों को देखता हूं, मैं बड़ा हैरान हूं लोगों को देखकर। अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, कौन जाएगा माँ बाप की अस्थियां लेके समुद्र में, वो भी तो पानी है भैया, गंगा जी में भी नहीं चलेगा, हर की पौड़ी ही वो जगह है, वहीं जाना है। तो जो जैसा लिखा उसको वैसा ही करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए मैंने कहा ये बीमारी हम हिंदुओं के अंदर है, पूरी दुनिया में किसी में ये बीमारी नहीं। आपने कभी देखा है कि जगह नहीं मिली उनको, कुछ नहीं हो, किसी ईसाई को या किसी मुसलमान को तो उन्होंने जो है दाह संस्कार कर दिया, कभी किया नहीं किया ना। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं। वी शुड गो बाय आवर शास्त्रस एंड दैट टू पॉइंट, एक एक इंच तो बहुत बड़ी बात, बाल बराबर भी हमको फर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारे लिखा है उसी पे चलेंगे। तो साहब ये जो बीमारी आई थी आत्मसम्मान विवाह, ये तमिलनाडु से आई थी। और तमिलनाडु में कौन लाए थे इसको, पेरियार साहब लाए थे। पेरियार साहब का क्या करना, वो तो 1920 के आसपास ही उन्होंने हंगामा मचा दिया, बोले नहीं नहीं ये तुम्हारा सिस्टम गलत है भाई, पंडित की क्यों जरूरत है, फलाना क्यों है, ऐसा क्यों, इसमें अंतर जातीय भी नहीं हो सकता, सॉरी इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं हो सकती, फलाना नहीं हो सकता, ढिकान नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी, हो सकता कुछ अच्छा भी हो। 1925 में इसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, आत्मसम्मान आंदोलन। और 1928 में पहला उन्होंने स्वाभिमान विवाह भी करा दिया, खुद ही कराया था उन्होंने। अब उस स्वाभिमान विवाह में क्या था, उस विवाह में था आपको किसी भी तीसरे की जरूरत नहीं है, आप दोनों ने मान लिया हम पति पत्नी हो गए तो हो गए। ये तो ऐसे तो कुत्ता बिल्ली मानते हैं अपने दूसरे को, एक दूसरे को चाट लिया हो गए। नहीं, हिंदू विवाह में, भारत में यदि आप हो, यदि भारतीय आप विवाह कर रहे हो तो या चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, आप सबको बुलाते हो नहीं बुलाते हो, समाज को, पूरा समाज आएगा, लोग उठेंगे बैठेंगे खाएंगे पिएंगे। वो खाने पीने के लिए थोड़ी बुलाया जाता है, वो बतौर एक साक्षी बुलाया जाता है, समाज का प्रेशर रहे, नहीं तो कल ये कहीं और मुंह मारने चला जाएगा, वो कहीं और जा रही होगी, तो नौटंकीबाजी ना हो, सबको पता हो कि भाई ये विवाह हो गया इसका, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, बात खत्म। वो किसी भी धर्म में इसलिए रखा जाता है। उसको धीरे धीरे करते करते लोगों ने इस प्रकार से बढ़ा दिया कि अब वो शो का एक मैटर बन गया, नहीं होना चाहिए। लेकिन दो लोग एक कमरे के अंदर शादी कर ले, शादी हो जाएगी। खैर, इस बात को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई और 1967 में 7A की एक धारा जोड़ दी गई, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। इसको संशोधित कर दिया गया। 1968 में इन्होंने आंदोलन किया था, तमिलनाडु सरकार ने इसमें संशोधन किया और 1968 में इसको लेकर आए थे और 67 में लेकर आए, पारित किया था और 68 में धारा जोड़ दी उन्होंने, तमिलनाडु में जोड़ी, बाकी ने नहीं जोड़ी। अब इस अधिनियम में क्या है, इस अधिनियम में ये कि भाई आपको अग्नि, सप्तपदी यानी 7 फेरे, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, आप बिना इसके कर सकते हो। यानी इसका मतलब 2 लोग अपने कमरे में आराम से बैठ के शादी कर लें। अब इसका रिपरकेशन क्या हुए, इसके रिपरकेशन ये हुए कि जो बाद में जो है वकीलों ने अपने शादी करानी शुरू कर दी। वकील ने अपने चैम्बर में बोले हाँ शादी हो गई, सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए वकीलों ने। दे आर नॉट अ संस्था, वो संस्था नहीं, वो सर्टिफिकेट कैसे दे सकते। तो बेसिकली जो बीमारी जो आई कहाँ से आई, तमिलनाडु से। इस बीमारी को अमली जामा किसने पहनाया, तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के हिंदुओं की हालत इतनी खराब है कि 1968 में इतना बड़ा कांड आपके साथ हो गया, आपके धर्म के साथ हो गया, आपको पता ही नहीं है। कानून धर्म कैसे बना सकता है, मेरा सवाल, कानून धर्म कैसे बना सकता है। कानून बनाएगा, धर्म बनाना शुरू कर दिएगा तो 2-4 धर्म बना दो। फिर तो लोकसभा राज्यसभा भी 2-4 धर्म बना लें, अलग अलग विधानसभा में अपने अपने धर्म बना लें, अपने अपने धर्म बना लो। मध्य प्रदेश विधानसभा एक धर्म हो गया, उसके कितने कल्ट, उसके कल्ट में कितने फॉलोअर है, ऐसे चलेगा क्या। पूरे विश्व के अंदर ये प्रथा कहीं नहीं है और कहीं नहीं होनी भी चाहिए। कानून अपना काम करे, धर्म के मैटर में कानून को धर्म बनाने का या धर्म को बनाने बिगाड़ने का कानून को कोई अधिकार होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। आर्य समाज की फर्जी शादी कराने वालों का क्या होगा, युग रतन जी, उन्हीं पर तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। वो हमने कितने वीडियो आपको दिखाए थे जो मुसलमान हैं और आर्य समाज का मंदिर खोल के बैठे हैं, हाँ, और वहाँ से सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। मालूम चला कि वो आर्य समाज का मंदिर ही फर्जी निकला।
बड़े बड़े कांड हैं, और ऐसा एक आध नहीं, हज़ारों की संख्या में ऐसे चल रहे हैं धंधे, हर गली मोहल्ले में चल रहे हैं। तो इन सब पर जो है ना एक सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो आत्मसम्मान विवाद जो है, इसकी वजह से ये लफड़े शुरू हुए। इन्होंने काम शुरू किया, उससे पहले अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया था। 1872 में अंग्रेज़ों ने अंतर धार्मिक विवाह को अनुमति देने वाला एक कानून बना दिया था कि आप दो लोग अलग अलग धर्म के तो भी शादी कर सकते हैं और आपको अपना धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। तो आग असल में किसने लगाई? अंग्रेज़ों ने। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा इनका सबका धर्म जो है भ्रष्ट कर दो और सब इधर उधर इधर उधर कर दो, पूरा गबड़ जबड़ कर दो, तो पूरा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा इनका, बात खत्म। उसको आगे लेके कौन चले? पेरियार साहब। और उन्होंने भारत के अंदर तमिलनाडु में काम करा दिया। मैं तमिलनाडु वालों से एक बात बोलूँगा कि जितने भी तमिलनाडु में लोग हैं, आप एक बात को समझिए, ये हमारा बनाया हुआ धर्म नहीं है, हमारी बापोती नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। इसकी कोई मियाद नहीं है, ये नहीं कह सकते 50,000 साल पहले, लाख साल पहले, कुछ नहीं मालूम सर कितना कितना पुराना है। तो जो चीज़ें बनाई गई हैं ना, बहुत सोच समझ के बनाई गई हैं, और सब कुछ असलियत में होता है ना। अब जैसे कि मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, मैं आपके सामने एक मशीन रख दूँ, अल्ट्रासाउंड की मशीन, और मैं उस अल्ट्रासाउंड की मशीन रख के आपको बोल दूँ आपको चलाना नहीं आता, और मैं आपसे बोलूँ कि इससे ना गर्भ में जो बच्चा है ना उसको अपन देख सकते हैं, तो जिसको चलाना नहीं आता वो क्या बोलेगा? है ऐसे कहीं होता है क्या, बेवकूफ़ बना रहा है ना, ऐसे ही होगा ना। अब उसको देखने के लिए उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, उसी प्रकार से धर्म को देखने के लिए भी उतना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, वरना आप क्या बोलते हैं? है सब फालतू की बात है। तो जब आप ये कहते हो ना सब फालतू की बात है, इसका मतलब यही है कि आप बेवकूफ़ हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो। अब बात आती है कि मुझे तो नहीं दिख रहा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, भगवान मुझे तो नहीं दिख रहा। मैंने फिर बोला उतना पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, पहले पहले पढ़ कर आओ पूरा, तब ना आप स्विच ऑन करोगे। कि स्विच कहाँ है यही नहीं मालूम आपको तो उस मशीन में, तब आप स्विच ऑन करोगे, तब आपको पता होगा कि कौन सा जेल लगाना है, क्या नहीं करना है, तब आपको मालूम चलेगा कि इसका मूवमेंट कैसे करना है, तब आप कुछ देख पाओगे ना। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस आपके पास नहीं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है ना। भगवान दुनिया में बहुत लोगों को दिखते पर आपको नहीं दिख रहा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, क्योंकि आप अनपढ़ हो, जाहिल हो, हम थोड़ी हैं, है ना, खत्म हो गई बात। सो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये जो है ना जो आग जो लगी थी, आग वहाँ से लगी थी, और इसके बाद जो है तमाम सारे वकीलों ने ये करना शुरू कर दिया, अपने चैम्बरों से शादी करना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें बीच बीच में मद्रास उच्च न्यायालय ने 2014 में एक फैसला दिया था कि ये गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुपरसीड कर दिया था, पलट दिया था, बोले नहीं ये फैसला गलत नहीं है, फैसला सही है। तो पहली बात तो जितने भी सनातनी जो तमिलनाडु में और इधर उधर है, उनसे एक निवेदन है कि आप अपने यहाँ सरकार ऐसी चुनिए जो इस कानून को बदले, पहली बात। नंबर 2, जो शास्त्रसम्मत है वही होगा। अब आप कहेंगे हम तो ऐसे करेंगे, हमें कानून से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, कानून से फ़र्क पड़ता है, ऐसे कानून होने ही नहीं चाहिए, ऐसा रास्ता होना ही नहीं चाहिए जो कल हमारे लिए दिक्कत हो, तो उस रास्ते को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आपने सही सलाह दिया था हेमंत की तरह मोदी जी को भी दो टूक कहना चाहिए, जो हिंदू सनातन धर्म का आदर नहीं करेगा उसका वोट हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी नहीं करेंगे। हाँ ये बात भी ठीक है, लेकिन अपन ऐसा कह नहीं सकते ना, ये तो अपने को और काटने वाली बात होगी, दूर चले जाएंगे। जो नहीं करते उनको हमको करना सिखाना है ना, इतनी सी बात है। तो ये कुल मिलाकर विवाह से संबंधित बात थी, और इससे तमाम सारे अब जो आप जो बात हम जो कहने वाले थे आगे, सॉरी, वकीलों के चैम्बरों में जो शादी होने लगी ना सर, इसमें बड़े विवाद होने लगे। कोई किसी भी धर्म का किसी भी से शादी कर रहा है, कोई कहीं कुछ भी कर रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है, तो शादी हो गई दो लोगों के बीच, माँ बाप को पता ही नहीं है, वो शादी कर चुके हैं, घर में मालूम ही नहीं है, और कहानियाँ चल रही हैं, बाद में खुल रही है। तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे जिनमें बहुत विवाद हुआ था। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज का जो फैसला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये बिल्कुल सर्वमान्य होना चाहिए, इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे हिंदुओं को इस फैसले की जितनी तारीफ हो सके उतनी तारीफ करनी चाहिए। अगर विवाह को विवाह की तरह ना किया जाए तो ऐसे विवाह को हमें नहीं मानना चाहिए। क्लियर है? मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए? जिनको लगता है होना चाहिए वो यस, लेकिन जिनको लगता है नहीं, दूसरे विवाह के तरीके भी होने चाहिए, तो वो नो लिख सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो एक तरीका है वो तरीका बहुत कारगर है, और उसी तरीके में हम चलेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया। हमें अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही तो हम इतने ज्ञानी हैं, और ना ही हम लोग इतने, हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम उनकी बात को गलत कह सकें। ठीक है, जिन्होंने अपने अरबों खरबों साल न जाने कितने खपा दिए इस धर्म को बनाने में, सनातन धर्म की परंपराओं को, एक छोटी छोटी परंपरा को बनाने में, और छोटी छोटी चीज़ों को करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। अभी बारिश के बाद में गांव में लीपते गोबर से, है ना, सबको मालूम। फिर इसके बाद एक पट्टी ऐसे लगाते हैं, चूने की पट्टी, वो चूने की होती है पट्टी, सफ़ेद कलर का एक ऐसी पट्टी। पट्टी क्यों लगाते हैं? डेकोरेशन के लिए, कुछ और लगा लो। तो चूने की पट्टी क्यों लगाई जाती है?
क्योंकि गाँव में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, तो चूने की पट्टी को क्रॉस नहीं करते वो, इसलिए चूने की पट्टी लगाई जाती है ना, वो पट्टा जैसे बनाया जाता है ना, इसलिए। ये कब से चल रहा है सर? न जाने कब से। क्या हमें मालूम है क्यों किया जाता है? हम में से 99% लोगों को नहीं मालूम कि आखिर ये चूने की पट्टी क्यों बनाई जाती है। हमारे पूर्वजों ने बनाया, हम उसको बनाते चले आ रहे हैं, इसीलिए सेफ है। और जिस दिन हम इसको हटा देंगे उसी दिन हम अनसेफ हो जाएंगे। कभी कोई सांप आएगा, कभी कोई बिच्छू आएगा, वो डस के चला जाएगा, फिर हम परेशान रहेंगे, हाय हमारा बच्चा चला गया। तो जो पूर्वजों ने किया है आपको बताया नहीं, क्योंकि आप उस लायक नहीं थे, आप समझदार नहीं थे इतने कि आपको बताया जा सके, है ना। कि ठीक वैसा ही है जैसे मैंने बताया ना कि बिना पढ़े लिखे को मैं कह दूँ कि अल्ट्रासाउंड की मशीन को ऑपरेट करना, तो मशीन और ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हम जो परंपराएं हैं उसको मानेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी उनको उनमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा कहा गया वैसे ही रहेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं। हम मॉडर्न हो गए ऐसा करना, कोई मॉडर्न नहीं हो, कोई कुछ नहीं करना है। मॉडर्न होकर आपने कैंसर पाल लिया, शहरों में आपने हवा जहरीली कर ली, ये आप मॉडर्न हुए हो, और आज उसी चीज़ को पकड़ रहे हो जिस चीज़ को हमारे पूर्वज ना जाने कब से, हाँ, बड़ी से बड़ी शादी होती थी साहब, बड़ी से बड़ी दोने पत्तल में खिलाते थे, आज उसको इको फ्रेंडली यूटेंसिल, इको फ्रेंडली क्रॉस जो है प्लेट्स कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में दोने पत्तल ही जा रहे हैं, अपने यहाँ से ही जा रहे हैं भारत से, और पागल की तरह अंग्रेज ले लेके घूम रहे हैं, बड़े महंगे। कमाल है यार, गजब लोग हैं। हम दोने पत्तल में थे, हमारे दोने पत्तल छीन के फेंक दिए, बोले तो गंदे हैं, इसमें तो ऐसा है, इसमें तो वैसा है, लो तुम प्लास्टिक के लो, ये ज़्यादा अच्छे हैं। प्लास्टिक के हमको पकड़ा गए गिलास में, पोचड़ पोचड़ वाले जिसमें पानी कभी भी लुढ़क जाता है, ठीक है, और प्लास्टिक की थर्मोकोल की प्लेटें पकड़ा गए। अब खुद जाके वो दोने पत्तल में खा रहे हैं जो हमारे पास था। गजब है। मैं तमिलनाडु में हूँ, और जितनी भी बात का कारण बने, कोई बोले मैंने तो उस पद्धति से कर लिया, कोई पद्धति नहीं। हिंदू रीति रिवाज एक होगा, और मैं फिर से सरकार से निवेदन करूँगा, हिंदू कोड बिल को रिव्यू करने की आवश्यकता है, बहुत बुरी तरह से रिव्यू करने की आवश्यकता है। बहुत गंदी तरह से बनाया हुआ है, हर तरह से हिंदुओं के नुकसान का है हिंदू कोड बिल, हर लिहाज से, है ना। हमारे यहाँ हम देख लेंगे, हमारे यहाँ की चिंता दूसरों को करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्कॉलर्स आएंगे बाहर के, और कम्युनिस्टों को हम हिंदू नहीं मानते, सेक्युलर्स को हम हिंदू नहीं मानते, वो धर्म निरपेक्ष हैं, और हम धर्म की बात कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है ना। गुरुजी उनसे वोट नहीं मांगे तो डंकी की चोट पर सरकार सनातन के लिए काम कर पाएगी। एम लोग दादागिरी में आंदोलन और दंगे करके अपनी मांगे नहीं रख पाएंगे। वो तो फिर भी करेंगे, वो तो फिर भी करेंगे। आप बना लो पूरी अपनी सरकार, वो तो फिर भी करेंगे। ये तो आपकी गलतफहमी है। अभी देखा ना जयपुर में क्या हुआ, वो लठ निकाला तो भागे ना सारे, वरना तलवार निकल के घूम रहे थे। देखा ना, उसके बाद में उतनी बड़ी रैली हो गई। देखा ना कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। जवाब देना आप सीखोगे तो सर होगा। नेपाल में देखा ना कैसा जवाब दिया, घिकी बंदी हुई अभी लोगों की। ऐसा ना म्यांमार जैसा केस हो जाएगा, निकाल ही नहीं सबको बाहर। आए बाहर से ही हैं, म्यांमार वगैरह से ही आए दर दर से, लेकिन अब आके गुंडा ही कर रहे हैं। तब आपने रहने दिया उनको, सस्ती लेबर चाहिए थी आपको, अब आप सस्ता महंगा पड़ रहा है आपको, तो ये आपको सोचना है। खैर, विवाह से संबंधित और भी कुछ बातें उसको भी आज करेंगे। शिखर धवन की आयशा मुखर्जी से तलाक का, आयशा मुखर्जी से कोर्ट ने माना पत्नी ने मानसिक क्रूरता की, बेटे की कस्टडी पर अभी फैसला नहीं। शिखर धवन बड़ा पॉपुलर केस है। शिखर धवन को फाइनली जो है तलाक मिल गया, लेकिन तलाक मिलने के बावजूद उनको तमाम सारी अभी चीज़ों में, बहुत मशहूर क्रिकेटर हैं, और सोचिए इतने मशहूर लोगों के साथ भी ऐसा हाल है। इनका विवाह हुआ, जिससे हुआ, जो इनकी पत्नी थी वो पूर्व में भी किसी की पत्नी। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, ये पूर्व में जो पत्नी रह चुकी ना, ये बड़ी चालाक होती है। पहले से बनी नहीं, दूसरा पकड़ लो, और अक्सर इनके लपेटे में ऐसे ही लोग आते हैं जो पॉपुलर होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, खास बात। ये जिनकी एक बार विवाह हो चुका होता है, टूट के दूसरी बार विवाह हो रहा था, उनको किसी गरीब से कभी शादी करते मैंने आज तक देखा नहीं, पता नहीं क्यों है। इधर लव मैरिज, फिर से लव हो गया तो लव मैरिज हो गया। अच्छा, लव भी किससे हुआ? बटुए से, पैसे से। खैर, शिखर धवन की जो विवाह हुआ, पूर्व पत्नी है इनकी, उनसे भी बेटियां हैं। अब इसके बाद इन्होंने विवाह किया, इस विवाह से इनको एक बेटा हुआ। उस बेटे की कस्टडी को लेकर अभी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है, तो कोर्ट फैसला देता भी तो उसको पालन करा पाना पॉसिबल नहीं था। तो कोर्ट ने सरकार से कहा कि भाई आप इसके बच्चे की कस्टडी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, वो देखिए। शिखर धवन से कहा भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम तरह से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये अब इस पूरे मैटर में देखिए करीब शिखर धवन का मैटर क्या हुआ आप समझिएगा। इन्होंने विवाह किया, विवाह करने के बाद इन्होंने बोला कि भाई पहले विवाह से बात हो गई थी, विवाह से पहले बात हो गई थी, वो भारत में आके रहेंगी। बाद में पलट गई, मुझे भारत नहीं आना, मुझे यहीं रहना है। क्यों? जो पिछले पति को वादा किया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के नहीं जाऊंगी। शिखर धवन से वहाँ पर संपत्तियाँ भी खरीदवा ली जॉइंट नेम में, शिखर धवन से अंट-शंट खर्चा भी कराया, उसकी ब्रांड इमेज का भी फ़ायदा उठाया, सब कुछ किया, मतलब जो कहते हैं ना चूज़ डाला एक तरह से। चलिए अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद बोलती मुझे तो भारत आना ही नहीं, तुम इधर आ जाओ। बात सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि तुम इधर आ जाओ। जब शिखर धवन ने बोला कि मैं भारत नहीं छोड़ूंगा, ये बातें जो इंटरनेट पे तमाम सारी जगह ना, हम उनसे अखबारों में जो दुनिया भर में गॉसिप जो छपती है हम उनसे लेके बता रहे हैं आपको, है ना।
ऐसा नहीं कि हमने शिखर धवन से या उनकी पत्नी से बात करी है। तो शिखर धवन ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं भारत नहीं छोड़ूंगा, भारत मेरी मिट्टी है, मैं भारत को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो कहती अच्छा तुम नहीं छोड़ने वाले तो एक काम करो, तुमने जितनी भी संपत्ति यहाँ पर ली है वो जॉइंट नाम में है, वो मेरे नाम कर दो। शिखर धवन का दिमाग ठनक गया, बोले यार ऐसे क्यों, क्यों नाम कर दूँ मैं। जैसे ही शिखर धवन ने नाम करने की मना करी वैसे ही पंगा शुरू हुआ। और अच्छी भली लाइफ जो अब तक अच्छी चल रही थी, अच्छी क्यों चल रही थी, क्योंकि अब तक पैसा मिल रहा था। लाखों करोड़ों रुपए उड़ा रहे हो, आपके नाम से क्रेडिट कार्ड के बिल आ रहे हैं लाखों लाखों रुपए के, भरने वाला पति मौजूद है। तो फिर क्या, फिर साहब ये कि एक अच्छी भली जो कहते ना लाइफ थी वो खत्म। शिखर धवन ने कभी सोचा भी नहीं होगा उनके साथ ऐसा होगा। बहरहाल कोर्ट ने माना कि ये तो मानसिक टूटता है और इस आधार पर उनको तलाक दे दिया। बड़ी मुश्किल से ऐसे फैसले हो पाते हैं, यूजुअली हो नहीं पाते। अब आप सबसे मजे की बात देखिए, शिखर धवन की जो पत्नी है आयशा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आदमी मुझे पैसे नहीं देता। हालांकि 10 लाख रुपए हर महीने भेज रहे थे वो, हर महीने 10 लाख रुपए। सिर्फ इतना नहीं, उनकी बेटियों को भी, जो उनकी पिछले पति से, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये पिछले पति का बिल हम पर क्यों फाड़ा जा रहा है, नए व्यक्ति पर क्यों फाड़ा जा रहा है। और इससे बड़ी बात बताऊँ, जो 2 बेटियां हैं जो पिछली शादी से है, उनका खर्चा वो अपने पिछले पति से भी लेती हैं, उनसे ले रही हैं। और शिखर धवन से भी चाहिए। कोर्ट में उन्होंने बाकायदा अर्जी डाली, हमारी दोनों बेटियों के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास खाने को नहीं, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। हालांकि कोर्ट ने जो है इसमें शिखर धवन को शायद 1-1.25 लाख रुपए उनको हर महीने देने के लिए शायद कहा भी है। तो बहरहाल ये भी मोटी रकम होती है। लेकिन वो ना तो वो खुद आई, ना उन्होंने अपने वकीलों को जो उनके वकील किए थे उनको भी शायद फीस वगैरह नहीं, तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। वकीलों ने बोले हमें नहीं मालूम, हमने केस छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर जो है पिछले पति से भी पैसा ले रही हैं, नए पति से भी चाहिए, जितनी संपत्ति ली वो भी मेरे नाम कर दो, सब कर दो। ये मानसिकता जो है आजकल बहुत लोगों की हो गई है और मैं कई जगह देखा है। और मैं देख रहा हूँ कोर्ट देख रहा है कि भाई पिछले पति भी दे रहा है मेंटेनेंस, नया पति भी दे रहा है, तो सही जुगाड़ है। भाई एक से ही लोगे ना आप कि 4-4 से लोगे। और अगर 4 से लेना है तो फिर सर कोर्ट एक चीज़ डिसाइड करे कि हम इतना मेंटेनेंस बहुत है, 20,000 रुपये बहुत है, तो अगर 4 पति है ना पिछले तो 5-5 हज़ार ही तो देंगे, कि हर पति से 50-50 हज़ार ले लोगे। ये तो सही धंधा। तो लोगों ने शादी को धंधा बना लिया है, तो ये धंधा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और बड़ा हैरानी होती है मुझे देख के, शिखर धवन जैसे व्यक्ति को पिसना पड़ा, इसमें सालों साल पिसना पड़ा, तब जाकर आज ये फैसला आया है। अब क्या होगा आगे उनकी लाइफ में तो भगवान ही मालिक है। लेकिन फिलहाल अभी रहा जो लग रहा है कि आसान हो गई, आसान तो नहीं हुई, क्योंकि अभी बेटा भी है, उससे भी उनको ऑब्वियसली लगा होगा, उससे बात करनी है, करना वो ये करने नहीं देंगी, पूरे जो है कॉन्टैक्ट्स कट ऑफ कर देंगे आज के फैसले के बाद। इस बात का लगभग मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, ये जितने जो पैसे वाले लड़के होते हैं, ये जो समझदार लड़के होते हैं, इनकी बुद्धि सड़ जाती है, मर जाती है। क्या होता है कि इनको 2 बच्चों की अम्मा ही समझ में आती है शादी करने, उसमें क्या देखने गए थे भाई, समझ में नहीं आया। और अक्सर ऐसे केसेस में यही होता है। अक्सर जो महिला होती है, ऐसी जो महिला होती हैं, वो सिक्योरिटी ढूंढते कि महिला का एक सिंपल सा है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, वो सिक्योरिटी ढूंढती है। उन्हें देखा यार एक हस्बैंड तो छोड़ के चला गया, मेरी 2 बच्चियों क्या होगा, कैसे पालूंगी, क्या नहीं पालूंगी। शिखर धवन में शायद उनको सिक्योरिटी देखी होगी, उन्होंने कहा यार पैसे वाला, लाइफ बन जाएगी, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, चलो भाई इसके साथ शादी कर लो, खत्म बात। उसकी तो लाइफ सेट हो गई, लेकिन शिखर धवन जी आपकी तो लंका लग गई। शिखर धवन सारे लड़कों से बोल रहा हूँ, तुम्हारी तो लंका लग गई। तुम तो कहते भला करने कि नहीं यार किसी की शादी टूट गई है, चलो अपन अच्छा कर